किसी ने कहा इस बात का प्रमाण कि कोई ऐसे महापुरुष हो जिनके पथ पर हम चल सके? हाँ है, वृंदावन के एक संत माधवदास जी, उन्होंने सबसे अलग तरीके से भगवान की भक्ति की। कैसे की? माधवदास जी भगवान को अपना मित्र मानते थे। हम भोग लगाते, आप लोगों के घर में भी लगता है ना भोग ठाकुर जी को? कैसे लगाते हैं आप? कैसे लगाते हैं? भाई भोजन बनाया, सबसे पहले चाहे छोटी या बड़ी जो भी थाली निकाली, वो किसके? भगवान के आगे रखते। ऐसे करते हैं? हाँ? पहले भगवान खाएंगे, उसके बाद हम सब खाएंगे। झूठा तो नहीं खिलाते भगवान को। पर ये माधवदास जी अपने आप तो कुछ था नहीं, भोजन भी पता कैसा करते थे? जो संत भोजन कर लेते थे और उनकी पत्तल में जो बचता था, पत्तल ऐसे फेंक दी जाती ना भंडारे में, वो पत्तल में से भोजन बीन बीन के वो भोजन इकट्ठा करते थे और खुद भोजन ग्रहण करते थे। लेकिन उससे पहले भगवान को भोग लगाते थे। तुम ही निवेदित भोजन करहूं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहूं। देखिए, भगवान को भोग लगा करके भोजन करना अच्छी बात है, भगवान को भोग लगा करके वस्त्र धारण करना अच्छी बात है। जो भी सामान, जो भी वस्तु हम लाए, सबसे पहले भगवान को दे। उस वस्तु में जो हमारा पन का अभिमान है वो निकल जाता है। भगवान श्री कृष्ण को माधवदास जी भोग लगाते हैं। एक दिन की बात, आनन फानन में माधवदास जी भगवान को भोग लगाना भूल गए और संतों की शीत प्रसादी थी, उसको सीधे मुख में रख लिया। अब भगवान स्वयं प्रकट हो गए। माधवदास जी भगवान को भोग लगाने के भूल गए, प्रसादी को मुख में रखा और भगवान प्रतीक्षा में थे कि माधवदास हमको भोग लगाए। और जब मुख में भोजन चला गया तब याद आया कि अरे राम राम राम, हम तो भगवान को भोग लगाना ही भूल गए। अब आप विचार करें, जो लोग भगवान को नित्य भोग लगाते हैं और एक दिन भगवान को भोग ना लगाए, कितना दुख होता है। माधवदास जी ने वो भोजन मुख में रखा, वो भोजन ना गले से नीचे गया और ना मुख के बाहर ही आ पाया। और माधवदास जी जब बैठे सोच रहे थे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, माधव, अरे भैया मुझको आज भोजन नहीं कराया, हम तो प्रतीक्षा में बैठे थे कि तुम भोजन कराओ। माधवदास जी रोने लगे, बोले प्रभु क्या करूं, आज याद नहीं रहा, ये भोजन अब करा नहीं जा रहा है, गले से नीचे नहीं उतर रहा है। तो भगवान बोले एक काम कर, मेरे को भोग लगाना चाहता है, ये जो मुख का भोजन है इसमें से आधा मुझको दे दे। माधवदास जी बोले, अरे क्षमा करें प्रभु, कैसे मैं अपना झूठा भोजन आपको कैसे करूं? भगवान बोले, अरे यार माधव, रोज तो लोगों का झूठा खिलाता, आज अपना झूठा खिला देगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। पर माधवदास जी ने कहा, ना प्रभु ना, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। माधवदास जी की स्थिति बड़ी खराब। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारे न जात गिरायो। संतन को यह शीत प्रसाद, लियो मुख डारे न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को ना भोग लगायो। भय गति साप छछुंदरी की, का करूं मैं कछु समझ ना आयो। और बीत गयो दिन वो भी विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। वो रात भी बीत गई, सोचते सोचते दोनों बहस कर रहे हैं।
और हालत वो हो गई, सांप अपने मुख में अगर कोई बड़ा छछूंदर को रख ले तो ना तो वो पेट में ही जाता ना बाहर निकाला जाता। सांप छोड़ना नहीं चाहता, अंदर लिया नहीं जाता। अब माधवदास जी रोए जा रहे हैं, भगवान कह रहे माधव खिला दे खिला दे, लेकिन भगवान को भोग लगाने को माधवदास जी तैयार नहीं है। भगवान कहते माधव माधव पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो। तन में उठी भूख पीड़ा की, हाँ तन में उठी भूख पीड़ा की, तीर तीर धर धारो, भगवान बोले माधव मैं बड़ी विचार करके तुम्हारे पास आया हूं। मैया ने माखन दधी ना देनी, मेरी माँ ने आज मुझे माखन भी नहीं खिलाया है। मैया कहती माधव के पास जाता ना, जा खा के अपने मित्र से खा के। बचपन में ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे जब कहीं बाहर खा लेते 2 दिन, तीसरे दिन मैया कहती है बेटा याद रख आखिर में माई काम आएगी। अपने दोस्तों क्या खा के आ रहा है ना, कितने दिन खिलाएंगे बैठा कर। अब भगवान तो बालक वृंदावन में 7 वर्ष के कन्हैया रहते हैं। भगवान बोले भैया माधव तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी मित्रता के चक्कर में तो मेरी मैया ने आज भोग नहीं लगाया, अब क्या करें। माधव रोए जा रहे हैं। ऐसी हरि करत दास पर प्रेम, बीने बीने प्रभु खायो। भगवान माधवदास से जब कह रहे हैं, माधवदास मना कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, इतने में कुछ कोरे भगवान माधवदास जी के मुख से नीचे गिर गए और भगवान ने वही कोरे उठाकर खा लिए। तो प्रेमी को यही मिलता है। अब जो इन बातों पर तर्क करे उनको क्या मिला, कुछ भी नहीं। और जो भगवान से प्रेम करता है उसको भगवान को अपनी जूठन खिलाने का भी मौका मिलता है। शबरी हो, माधवदास जी हो, सुदामा हो, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हम कुछ करें ना करें, भगवान से प्रेम जरूर करते रहे, बस इतने में जीवन सफल है। बुलवा के बिहारी लाल की।